तो अफगानिस्तान में नाटो और उसैद के साथ काम करने के 9 साल बाद अफगान कैमरामैन शमीम जुल्मी 2018 में अमेरिका पहुंच गए। तालिबान के बढ़ते गलबे और धमकियों के बाद अफगानिस्तान छोड़कर नकले मकाने को मजबूर हो गए थे। फिलहाल वर्जीनिया के ज़ल्मी में रहने वाले ज़ल्मी उबर के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वीडियो इंडस्ट्री में काम करने का ख्वाब नहीं छोड़ा। Hello. Hey, welcome. शमीम ज़ल्मी के एक बेड वाले घर की दीवारों पर आज भी अफगानिस्तान की तस्वीर लगी हुई है। ये तस्वीर ज़ल्मी को उस मुल्क, उस सरजमी की याद दिलाती है जहां वो पैदा हुए। 35 साला ज़ल्मी 3 साल कब्ल डल्स पहुंचे थे और मुहाजिरीन के वीजा पर उनकी अहलिया और बच्चे भी हमराह हुए। वही डॉक्यूमेंट जिस पर अमेरिका में हजारों अफगानी शहरियों को अमेरिका में रहने का मौका मिला है। गुज़िश्ता हफ्ते भी करीब 200 अफगानी कुनबे डल्स पहुंचे। कोई न कोई अमेरिका में कहीं न कहीं काम भी कर रहा है और डर है तो सिर्फ तालिबान से। वैसे तो शमीम ज़ल्मी के लिए ये आम सी कहानी है, क्योंकि शमीम ज़ल्मी खुद इस दर्द से गुजरे हैं और फिलहाल तकरीबन एक दहाई से नाटो और उसैद के साथ कैमरामैन के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें और उनके कुनबे को धमकियां मिल रही हैं। In January 2018, I moved from Afghanistan to United States. In the beginning, it was very hard to believe this is my second country because my English was not really good. Nobody understand me when I'm talking. My wife can speak English. My daughter was not speaking English. So even I never drive with GPS. Yeah, the guys gave me like a $25. जैसे तैसे तालिबान से जान बचाकर अफगानिस्तान से अमेरिका तो पहुंच गए थे, लेकिन 2 माह के अंदर ही दोनों वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं। ज़ल्मी जो काम पसंद करते हैं वो काम नहीं कर पा रहे थे और सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेजी थी जो उनको नहीं आती थी, और पेट पालने के लिए अमेरिका में सबसे अहम अंग्रेजी है। वैसे तो ज़ल्मी ने मुल्क वापसी का पूरा मन बना लिया था, लेकिन अफगानी दोस्त ने जैसे तैसे रोकने के लिए समझाया। उन्हीं लोगों ने ज़ल्मी को नया काम शुरू करने के लिए मदद भी की। उबर और लिफ्ट जैसी ऐप की जानकारी देते हुए उनकी रोजी रोटी कमाने में मदद की, और जब उन्होंने सड़कों पर निकलना शुरू किया तो नए दोस्त बने और नई जिंदगी की शुरुआत हुई। I'm still looking for my goal to be king of camera in DC. So maybe it's happen one day. Everything is possible if you take it easy, working hard. So I never know about Uber and Lyft or a taxi driver. तालिबान की दहशत और हमलों के बावजूद ज़ल्मी वापस अपने मुल्क जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये भी तय है कि जब तक ज़ल्मी अमेरिका में हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका आने वालों की मदद करते रहेंगे। उन लोगों के लिए ज़ल्मी के पास 4 अल्फाज है: अमेरिका में इस्तकबाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 साल तक अमेरिका और नेटो की फौज तालिबान को उखाड़ फेंकने की कोशिश करती रही, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। मगर अब जैसे ही अमेरिका और नेटो की फौज ने अफगानिस्तान से मोर्चा तालिबान वापस आ गया, तो 20 साल से अमेरिका और नाटो अफवाज के डर से छुपा हुआ तालिबान अब और ज्यादा होनहार हो गया है। बीस साल, जी हां, 20 साल तक अमेरिका और नेटो की फौज ने तालिबान को अपनी एड़ी के नीचे दबाए रखा, और इसका नतीजा ये रहा कि अफगानिस्तान चैन की सांस लेता रहा। लेकिन अमेरिका और नेटो की फौज के जाते ही अफगानिस्तान की सांस फूलने लगी है। अफगानिस्तान बेचैन हो गया है। 20 साल तक चुप रहने वाला तालिबान अब बंदूक की बोली बोल रहा है। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसका हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वहां के अवाम तालिबान के इस कहर को हर पल झेल रहे हैं। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से मदद की गुहार लगाई है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से लगातार इस पर चर्चा भी की जा रही है। आज कतर के दोहा में
अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर एक अहम मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें अफगानिस्तान, रूस, अमेरिका और यूएन के प्रतिनिधियों के शामिल होने के इम्कान हैं। मीटिंग में अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के दहशतगर्दी से निपटने को लेकर गौर खौज किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान मज़ार शरीफ के पास तक पहुंच गया है और अफगान फौज से तालिबान का संघर्ष तेज होता जा रहा है। उधर हिंदुस्तान ने भी अफगानिस्तान में जारी हालात को संजीदगी से लिया है। मज़ार शरीफ से हिंदुस्तान ने सभी एम्बेसडर को बुलाने के लिए अपना एक खुसूसी तैयारा भेजा है। साथ ही हिंदुस्तानी शहरियों को वहां से निकालने के लिए भी पूरा इंतजाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुस्तानी शहरियों से जल्द अज जल्द लौटने के इंतजामात करने के अहकाम दिए हैं। जिन कंपनियों में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं वो भी हिंदुस्तानी मुलाजमीन को जल्द वापस भेजें। एयर ट्रैफिक बंद होने से पहले वापसी यकीनी बनाएं। वापसी के लिए जल्द ही पासपोर्ट और तफसीलात जमा करें। ये एडवाइजरी इस बात का छोटा सा सबूत है कि अफगानिस्तान में हालात किस कदर खराब हो चुके हैं। इससे कबल हिंदुस्तान ने 11 जुलाई को कंधार एम्बेसी से अपने कई डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे और मुलाजमीन की तादाद में भी बड़ी कमी की थी। 20 साल किसी कोने में दुबक कर बैठे तालिबान अब अफगानिस्तान की सरकार और अवाम पर खुलकर अपना गुस्सा निकाल रहा है। ऐसे में आज कतर के दोहा में होने वाली इस खास मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है, ये देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।